उत्तराखंड बीजेपी इन दिनों अपने महाजनसंपर्क अभियान की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसमें जून का महीना बीजेपी के लिए खास रहने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता अपने मंडल स्तर पर उन सभी कार्यकर्ताओं की सूची भी तैयार कर रहे हैं जो अभी वर्तमान में विपक्षी दलों में हैं और बीजेपी में आना चाहते हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमों के तहत बड़े नेताओं की जनसभा उत्तराखंड में होने लगेगी, तब ये सभी विपक्षी दलों के नेता विपक्ष बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस जैसी पार्टियों को बड़े झटके लगने शुरू हो जाएंगे। अभी हमारी पांचों लोकसभा के अंदर बड़ी सभाएं जो होने वाली हैं, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व आएगा, आप देखेंगे बड़ी संख्या में कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हम उसमें सम्मिलित करेंगे, पार्टी ज्वाइन कराएंगे। बड़ा संपर्क हमारे साथ है। हमारे मंडलों के अध्यक्षों ने सूची बनानी प्रारंभ कर दी है, उनकी सबकी ज्वाइनिंग करेंगे। और हमको पिछली बार 60% ज़्यादा मतदान मिला है लोकसभा के अंदर, प्रत्येक लोकसभा में, और हमारा प्रयास रहेगा इस बार मत प्रतिशत हम और बढ़ाएं, और उसी हमारे कार्यक्रम का स्वरूप का लक्ष्य वही है। तो जून का महीना बीजेपी के लिए काफ़ी खास होने वाला है। कई बड़े नेता उत्तराखंड आ सकते हैं, पीएम मोदी भी यहाँ पर रैली कर सकते हैं, सीएम योगी भी आ सकते हैं, ऐसा तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लगेगा, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में हैं और वो बीजेपी से संपर्क में हैं, और जब बड़े नेता वो आएंगे यहाँ पर, महाजनसंपर्क रैली होगी, तब उन लोगों की ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। तो जून का महीना बीजेपी के लिए खास रहने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, महाजनसंपर्क अभियान के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता अपने मंडल स्तर पर उन सभी कार्यकर्ताओं की सूची भी तैयार कर रहे हैं जो भी वर्तमान में विपक्षी दलों में है और बीजेपी में आना चाहते हैं। हमारे साथ अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अस्करी, जून का महीना काफ़ी खास होने वाला है बीजेपी के लिए, ऐसा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। उन्होंने एक चीज़ और भी कही है, उनका कहना है कि जब बड़े नेता यहाँ पर आएंगे महाजनसंपर्क रैली के दौरान, तो कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो उनके संपर्क में हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। यानी कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका देने की तैयारी भी बीजेपी कर रही है। देखिए, बिल्कुल मनीष, जिस तरह से आप देख रहे हैं, बीते कई महीनों से जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो पूर्व में कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, उन्होंने लगातार भाजपा को ज्वाइन किया है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, चूंकि भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान भी शुरू हो चुका है और पहले ही भाजपा एक रोड मैप तैयार कर चुकी है कि कांग्रेस की तमाम लीडर्स के घर हो जाएंगे और समझाएंगे कि 9 साल में भाजपा ने क्या किया है। एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है, पूरा बूथ स्तर पर टोलियां बनाई गई हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उसमें लग गए हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत कल से पूरे तरीके से हो जाएगी। लेकिन आज जो है सभी जो जिम्मेदार लोग हैं भाजपा के, जिनको तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। तमाम सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को, तमाम विधायकों को, तमाम बूथ अध्यक्षों को जिम्मेदारी भाजपा ने सौंपी है। अपने अपने क्षेत्रों में तमाम जो भाजपा से जुड़े शीर्ष नेता है वो जनसंपर्क करेंगे, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े लोगों से करेंगे, तमाम जो विशेष वर्ग से जुड़े लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। उसके अलावा खास बात इसमें ये है कि एक बात एकदम साफ कही थी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने। उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस जनों के घर भी जाएंगे, यानी पूरा एक रोड मैप तैयार किया है भाजपा ने। तमाम जो ऐसी कांग्रेस की कमजोर कड़ी हैं जो भाजपा में शामिल होना चाहती हैं, उनको भी जो है भाजपा में शामिल किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आज खुद महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस को झटका लग सकता है निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले, तो कहीं ना कहीं बूथ स्तर पर अपनी पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए भाजपा जो है लगी हुई है। हालांकि अगर हम बात करें संगठन स्तर पर, तो पहले से भाजपा जो है कांग्रेस के मुकाबले काफी मजबूत नजर आ रही है, और ज्यादा मजबूत किस तरह से बनाया जाए इसको लेकर के पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। एक रणनीति के तहत भाजपा के तमाम जो शीर्ष पदाधिकारी हैं वो अपने क्षेत्रों में लगे हुए, चाहे विधायक हो, सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, बूथ स्तर तक के तमाम जो बूथ अध्यक्ष हैं वो हो, पन्ना प्रमुख हो, सबको अपनी एक अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि आने वाले वक्त में संगठन और मजबूत हो सके। निकाय चुनाव में भाजपा परचम लहराए, लोकसभा चुनाव में भाजपा परचम लहराए, इसके तहत जो है भाजपा पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है। मनीष, पूरी रणनीति के साथ भाजपा काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल कि भाई ये कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, तो क्या बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस को हम जितना तोड़ेंगे उतना हमें फ़ायदा रहेगा, और अगर कांग्रेस टूटती चली जाती है
तो यहाँ पर इनका जनाधार बढ़ता चला जाएगा और छोटे मोटे नेता को ये तोड़ नहीं रहे, ये ब्लॉक स्तर पर ऐसे लोगों को तो जोड़ रहे हैं अपने साथ जो इनके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। आपने देखा होगा पिछली बार कई नेताओं को इन्होंने जोड़ा था। तो क्या बीजेपी को ये लग रहा है कि जितना कांग्रेस टूटेगी उतना बीजेपी मजबूत हो जाएगी? देखिए बिल्कुल मनीष, क्योंकि पिछले दिनों भी तमाम बातें इस तरह की सामने आई कि जहां जहां भाजपा हारी है 2022 के चुनाव के दरमियान, उन तमाम सीटों पर खास फोकस रहेगा। कौन सा लोकसभा सीट में भाजपा कमजोर है वहां पर फोकस रहेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा बीते दिनों हरिद्वार में चूंकि भाजपा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है कांग्रेस के मुकाबले, हालांकि भाजपा के सांसद जरूर वहां पर है, लेकिन हरिद्वार ग्रामीण से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी विधायक अनुपमा रावत, तो हरिद्वार को मजबूत करने का पूरा लक्ष्य जो है वो भाजपा का है। वहां से वो तमाम जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको शामिल कर चुके हैं बीते दिनों। तमाम जो ब्लॉक स्तर के नेता हैं, बूथ स्तर के नेता हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता है, ग्रासरूट के कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनको भाजपा में शामिल किया है। तो अपना कुनबा बढ़ाने के लिए, भाजपा का विस्तार करने के लिए, भाजपा पार्टी का प्रदेश में विस्तार करने के लिए भाजपा हर एक वो हथकंडा अपना रही है, हर एक वो रणनीति अपना रही है जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। 2023 निकाय चुनाव हो या 2024 लोकसभा चुनाव हो, इन दोनों चुनाव जो है भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाहिर है अगर पांचों लोकसभा भाजपा के पाले में जाती है तो एक अच्छा मैसेज आला कमान को जाएगा प्रदेश की तरफ से कि पांचों की पांचों सीटें पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो है भाजपा ने जीती हैं। तो इसी तर्ज पर जो है भाजपा काम कर रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने आप को किस तरह से मजबूत करती है, किस तरह से उनकी जो अंतरकलह है वो दूर होती है, किस तरह से उनकी जो आपसी सिरफुटव्वल है वो दूर होती है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि उनमें आपस में लड़ाई है, प्रदेश नेतृत्व में लड़ाई है, किसके नेतृत्व में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो चले, ये कार्यकर्ताओं के सामने एक बड़ा सवाल है जो आज भी जिसका तस खड़ा है। और इस पर हालांकि काम किया जा रहा है। अगर हम बात करें तमाम मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, तमाम सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी हैं, लेकिन अगर हम रिजल्ट की बात करें तो कुछ नहीं कहा जा सकता कब क्या बयान कांग्रेस की तरफ से आ जाए। मनीष, एक चीज़ और भी है, यहाँ पर बीजेपी जो है जिस तरह से कांग्रेस को तोड़ने में लगी है, कांग्रेस को तो अब भनक लगी गई होगी, महेंद्र भट्ट ने तो बता ही दिया। तो ऐसे में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में क्या वो जोश, वो जज्बा नहीं भर पा रही है कि लोग टूट टूट कर किसी और पार्टी को ज्वाइन ना करें? कमियां तो कहीं रह रही हैं, तभी तो लोग इतने वृहद स्तर पर टूटकर कांग्रेस छोड़कर चले जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल मनीष, जिस तरह से अगर हम बात करें, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की और एक कामयाब भी कहीं ना कहीं वो साबित हुई, एक अच्छी इमेज राहुल गांधी की बनकर आई। उसी तर्ज पर प्रदेश में कोई इस तरह का इनिशिएट लेना चाहिए था उत्तराखंड कांग्रेस को कि यहाँ पर भी एक नई छवि के साथ कांग्रेस उभरती है। हालांकि कई अभियान इसमें चलाए गए, चिट्ठियां लिखी गई मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, कई तमाम चिट्ठियां लिखी गई। इसके अलावा कांग्रेस से जुड़ी अभियान भी शुरुआत उसकी कही गई कि हो रही है, लेकिन वो कहाँ पर शुरू हुआ है सिवाय सोशल मीडिया के अलावा वो धरातल पर नहीं दिखा है। तो धरातल पर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, उनको ग्रास रूट पर काम करना पड़ेगा। हालांकि इतना भी एकदम सच बात है मनीष की एक धड़ जो है कांग्रेस का वो बेहद मेहनत कर रहा है फील्ड में, ग्रास रूट पर, धरातल पर। लेकिन ज्यादातर जो तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं इसी रूम में बैठे नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी बड़ोई जुड़ चुकी हैं, बीजेपी नेत्री हैं। सुनीता जी, स्वागत है चैन में आपका। सुनीता जी, सवाल ये है कि आप लोग एक रैली करने वाली हैं, जून का महीना काफ़ी आप लोगों के लिए व्यस्त महीना होने वाला है, बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, महाजनसंपर्क रैली होगी। ऐसे में महेंद्र भट्ट जी ने एक सगुफा छोड़कर कांग्रेस में हलचल मचा दी है कि कई कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में हैं और वो टूट कर आ सकते हैं और बड़ा झटका दिया जा सकता है कांग्रेस को। जी देखिए मनोज जी, हम लोग महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत जो है वो कर चुके हैं और पूरा महीना जो है हमारा 30 जून तक ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हमारी पांचों लोकसभा में हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के साथ में डायरेक्ट संवाद होगा। और इस संवाद में हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज तक हमें 9 साल में सौगातें पूरे देश को दी हैं, उस विषय में हम जन जन के पास जा रहे हैं और प्रत्येक लोगों से मिलकर हमारी जो केंद्रीय योजनाएं हैं और राज्य की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कितने % लोगों के पास पहुंची हैं, कितना लोगों को लाभ हुआ है, उस बारे में हम सारी जो है समीक्षा करने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम लोग जहां पर हमारे जो योजना
योजनाएं हैं वो अगर किसी वजह से उससे देरी हुई है या पेंडिंग है, उनको हम तत्काल जो है वहाँ पे पूरा करने की कोशिश करें। तो ये हमारा अभियान है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस से देखिए हर व्यक्ति जो है लगातार आए दिन जो है लोग टूट रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में कुनीति कुचक्र चल रहा है जो इनको उल्टे जो है इनके पन्ने उधेड़ उधेड़ के जनता के सामने रख रहे हैं। अब कांग्रेस पे विश्वास इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की बात करते हैं और कुछ एक लोगों को लाभ देने के लिए ही कांग्रेस ने आज तक कार्य किया है। अब उत्तराखंड की भी बात ले ले तो इनके पास हरीश रावत के अलावा कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है, दूसरा किसी चेहरे को ये तवज्जो ही नहीं देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनका जो मैं कहूंगी कि कुनीति का कारण है। और भाजपा की नीतियों से लोग प्रभावित हो रहे हैं। भाजपा की जिस प्रकार से सुनीति और सुप्रशासन पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, लोग उससे प्रभावित हैं। मतलब कुल मिलाकर जो प्रशासन और जो सुशासन चल रहा है उससे सभी लोग खुश हैं। सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।